नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। बीजेपी ने बिहार और ओडिशा के विधानसभा क्षेत्रों में आगामी उपचुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के नाम सामने कर दिए हैं। बिहार की दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। गोपालगंज सीट से बीजेपी ने कुसुम देवी को मौका दिया, तो वहीं मोकामा सीट से सोनम देवी को टिकट मिला है। ओडिशा के धामनगर सीट से सूर्यवंशी सूरज को स्थित प्रजनाक को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं चुनाव को लेकर आपको बताएं कि पक्ष और प्रतिपक्ष ने तैयारी शुरू कर दी है। नाम घोषित होने के बाद सभी नेताओं ने चुनाव की तैयारियों को शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं बोला उसीलिए मेरे प्रेस में कि राहुल गांधी जी भी सड़क पे उतरे और 3500 किलोमीटर चलने का उन्होंने निर्णय लिया है और लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं, हजारों लोग जुड़ रहे हैं, हर देहात के लोग आके मिल रहे हैं। हर एनजीओ से लेकर पॉलिटिकल पार्टी से लेकर और नॉन पॉलिटिकल लोग जो भी है इंटेलेक्चुअल, वो सभी राहुल जी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए बीजेपी घबरा गई है, उनको कुछ सोच में नहीं आ रहा, इसीलिए अब बात कर रहे हैं। पहले तो राहुल जी का छोड़ो बोलते थे, अब क्यों डर हो रहा? क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी जैसी बढ़ती जा रही है। एक तरफ दिल्ली में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में अंदरूनी घमासान भी मचा हुआ है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बड़े भाई और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने राजद विधायक पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी। जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को साला, हमारी बहन को गाली देने का काम किया श्याम रजक ने। वो ऑडियो भी है जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। ऐसे आरएसएसी को, ऐसे भाजपाइयों को संगठन से बात किया। हमने समय पूछा, हमने टाइमिंग पूछा, इसने हमको गाली निकल गया। जगदानंद सिंह भी नहीं आया कोई गाली सुनने के लिए। चंडीगढ़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ने छात्रों को डिग्रियां सौंपी और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं राष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि आप रोजगार तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनिए। साथ ही साथ उन्होंने छात्रों से कहा कि मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को कभी न भूलें। सबके जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिन्हें इस जीवन भर हम संजो के रखते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके दीक्षांत का ये दिन आपके मन मस्तिष्क में हमेशा अंकित रहेगा। इस प्रतिष्ठित संस्थान में अपनी यात्रा के दौरान आपने कई यादगार पल अर्जित किए होंगे, जीवन भर के लिए मित्रता बनाई होंगी, अनमोल सबक सीखे होंगे और प्रचुर ज्ञान प्राप्त किए होंगे। ये सब आने वाले समय में विभिन्न परिस्थितियों में आपके लिए उपयोग सिद्ध होगा। ये आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां आपको अपने करियर और जीवन के अगले चरण के बारे में निर्णय लेना होगा। आप में से कुछ विद्यार्थियों को कई प्रतिष्ठित कंपनियों में प्लेसमेंट मिल गया होगा और आने वाले दिनों में आप वहां ज्वाइन भी करने वाले होंगे। हालांकि आप में से कुछ विद्यार्थी भारत या विदेश में उच्चतर अध्ययन का विकल्प भी चुन सकते हैं। आप में से कुछ विद्यार्थी अपना उद्यम स्थापित करने चाहते होंगे। मैं आप सबसे अपील करती हूं कि आप रोजगार तलाशने वाले की बजाय रोजगार देने वाले की तरह सोचें और आगे बढ़े। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सब असीमित अवसरों और संभावनाओं की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि
आप इन अवसरों को सफलता में और संभावनाओं को परिणाम में बदलने के लिए सक्षम है। अपने जीवन में आप जो भी बनने का फैसला करें, मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 11 अक्टूबर तक 3 दिवसीय गुजरात के दौरे की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। अपने दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री आज मेहसाणा के बोझरा से करेंगे और यहां पर शाम के करीब लगभग 5:30 बजे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वो करेंगे। शाम के करीब 6:45 पर बोधेश्वरी माता मंदिर में दर्शन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा करीब 7:30 बजे सूर्य मंदिर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 अक्टूबर का दौरा भी व्यस्त रहेगा। वो भारूच के आमोद में लगभग 11 बजे आपको बताएं कि कई परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। उसके बाद दोपहर करीब 3:15 के आसपास अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत में लगातार 9वें दिन सुधार नहीं दिखाई पड़ रहा। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें आईसीयू में रखा गया है, जहां पर उन्हें जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में बेहद नाजुक है। ये जानकारी अस्पताल द्वारा बीते शनिवार को जारी की गई हेल्थ बुलेटिन से सामने आई। मुलायम सिंह यूरिन इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। बीते रविवार को ऑक्सीजन लेवल गिर जाने के कारण उन्हें अस्पताल की आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तंज की लड़ाई जारी है। पीके ने अब नीतीश कुमार के उस बयान का पलटवार किया जिसमें उन्होंने पीके पर आरोप लगाया था कि वो कांग्रेस में जेडीयू का विलय करना चाहते थे। पीके ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि उन पर उम्र का असर दिखाई पड़ रहा है। वो कहना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ जाते हैं। नीतीश जी पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है। उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूंगा कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए? और अगर दूसरी बात सही है तो पहली बात सही नहीं होगी। तो ये उम्र का असर है। अंग्रेजी में वर्ड जो है थोड़ा डेल्यूजनल हो गए हैं, घबराहट भी है और कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पे अकेले पड़ गए हैं। ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिन पर उनका खुद का विश्वास नहीं है। इसी घबराहट में कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। तो उम्र का असर है और अकेले पड़